हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। दोस्तों, जब भी कोई महिला प्रेगनेंसी प्लान करती है या फिर ट्राई करती होती है, उनके मन में बहुत सारे काल्पनिक ख्याल आते हैं और ऐसे में वो महिला हमेशा ये सोचती है कि क्या वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, इस महीने हो जाएगी, क्या उसने रिलेशन बनाया है तो उसके बाद लक्षण कौन से उनमें सबसे पहले दिखाई देंगे जो कि प्रेग्नेंट होने की निशानी होते हैं। और ये कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो कि आपके प्रेगनेंसी टेस्ट किट को यूज़ करने से पहले दिखाई दे जाते हैं। आपको मैं ऐसा ही एक सरल सा लक्षण बताने वाली हूँ जिसे अपने आप शरीर में अनुभव कर सकती हैं। ये काफ़ी आसानी से दिखाई देते हैं और हर गर्भवती महिला को ये एक लक्षण हमेशा ही महसूस 9 महीने के पूरे गर्भावस्था में भी होते रहते हैं। तो आइए, बिना किसी टेस्ट के अगर आप अपने शरीर को समझ कर ये जानना चाहती हैं कि आप एक्सपेक्टेड गर्भवती यानी कि प्रेग्नेंट होने वाली हैं, तो वो कौन सा सिंपल सा सिम्टम्स है जो कि आपके बॉडी में शो होता है। तो देखिए दोस्तों, जब एक महिला गर्भवती हो जाती है, मान लीजिए कि आपने रिलेशन ओवुलेशन के दौरान में बनाया है, जैसे कि पीरियड ख़त्म होता है वैसे ही 14वें दिन बाद पीरियड के आपका ओवुलेशन का जो फेज़ होता है वो चलना शुरू हो जाता है। ऐसे वक्त में अगर महिला संबंध में रहती हैं तो उनके गर्भधारण की संभावना अधिक हो जाती है। अगर बाय द वे आपका जो एग था वो स्पर्म के कांटेक्ट में आकर फर्टिलाइज्ड हो जाता है सक्सेस, तो इसके बाद आपके गर्भावस्था की स्थापना की पूरी तैयारी आपके यूट्रस के अंदर होती है, यानी कि आपके गर्भाशय के अंदर होती है। अब जब गर्भाशय के अंदर एक छोटा सा भ्रूण आपका जाता है और आपके गर्भाशय की दीवार से चिपकने की कोशिश करता है, तब यहाँ का जो अनुकूल वातावरण होता है वो आपके शरीर के अंदर मौजूदा हार्मोन के वजह से होता है। कुछ हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं जिसमें प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन होता है जो कि आपकी प्रेगनेंसी को पूरे 9 महीने के लिए सुरक्षित रखता है और उसे पोषण प्रदान करता है। ऐसी परिस्थिति में सबसे पहला लक्षण ये आता है कि आपकी यूट्रस से डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। ये जो डिस्चार्ज होता है आपकी यूट्रस की दीवार से रिसाव के तौर पे होता है और ये जब रिसाव आपको महसूस होगा तो ये सफ़ेद रंग का या फिर हल्का सा क्रीम कलर का हो सकता है। ये एक ऐसा तरल पदार्थ होता है जिसे हम म्यूकस भी कह सकते हैं। ये आपके बच्चे को सुरक्षा प्रदान करने के लिए होता है, क्योंकि गर्भ के अंदर जब आपका बच्चा विकसित होता है उसे एक अनुकूल वातावरण भी चाहिए होता है, साथ ही उसे बाहर से किसी भी बैक्टीरिया का खतरा ना हो, किसी भी संक्रमण में ना आ जाए। इससे बचाने के लिए भी शरीर ये रिसाव बाहर की तरफ ढकेलती रहती है और इसी को म्यूकस प्लग कहा जाता है, जो गर्भ की स्थापना के बाद बच्चेदानी का मुंह बंद होने के बाद बच्चेदानी के बाहरी मुख पे होता है। तो ये जो म्यूकस होता है, जो डिस्चार्ज होता है, वो आपको क्लियरली फील हो जाएगा। अर्ली स्टेज में हो सकता है कि ये कम फील हो रहा हो, लेकिन जैसे जैसे आप हफ्ते दर महीने दर आगे बढ़ती चली जाती हैं प्रेगनेंसी के, तो आपको ये डिस्चार्ज भारी सा और ज़्यादा मात्रा में भी महसूस हो सकता है। ये एक साइंटिफिक रीज़न होते हैं। इसके 1 हफ्ते बाद या फिर हो सकता है पीरियड मिस होने के लगभग 5 से 6 दिन बाद, 15 दिन बाद आप में प्रेगनेंसी के अन्य भिन्न लक्षण शुरू हो जाते हैं, जिसमें कि उल्टी आना, चक्कर आना, बार बार पेशाब जाना या फिर आपके नाभि के नीचे हल्का फुल्का सा दर्द रहना, आपको काफ़ी कमजोरी सा महसूस होना, आपके सर में दर्द की शिकायत होना। ऐसे तमाम लक्षण फिर आपको दिखाई देने लगते हैं। लेकिन तब तक यूरिन प्रेडिक्शन से भी आप समझ सकते हैं घर पे टेस्ट करके कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। लेकिन अर्लियर स्टेज में जब आपको ऐसा डिस्चार्ज फील होने लगे तो आपको घबराना नहीं है, आपको परेशान उस समय नहीं होना है, पैनिक नहीं करना है, ना बहुत ज़्यादा खुशी मनानी है, ना बहुत ज़्यादा चिंता करना है, क्योंकि इससे आपका हार्मोन्स डिसबैलेंस होगा और फिर उसके बाद स्टेबिलिटी जो होती है यूट्रस के अंदर बेबी के आरोपण की, वो डिस्टर्ब हो सकती हैं। इसके साथ ही अगर ये डिस्चार्ज आपको एबनॉर्मल सा फील हो, जैसा कलर मैंने बताया वैसा ना होकर ग्रीन कलर का, ब्राउन कलर का या कर्ड के जैसा फटा सा ग्रीनिश कलर का, ग्रे कलर का दिखाई दे, तो ये तमाम जो डिस्चार्ज होते हैं वो किसी इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, जो कि कई बार निचले अंगों में आसानी से घर कर लेते हैं। तो ऐसे इन्फेक्शंस जब होंगे तो आपको फीवर हाई आएगा, आपके निचले अंगों में खुजली हो सकती है, रिलेशन मेकिंग के टाइम पे ब्लीडिंग या पेन काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, लोअर एब्डोमिनल में पेन रह सकता है। तो अगर आपको एबनॉर्मल डिस्चार्ज आता है तो फिर उस समय तुरंत आप अपने किसी गायनो को दिखा लें। तो ये कुछ सेल्फ चेकअप थे जो कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रही हैं कि आप मॉम बनने वाली हैं तो अपने शरीर में नोटिस
कर सकती हैं, जो कि काफ़ी आसानी से आपको फील हो जाते हैं। तो ऐसे तमाम लक्षण जो प्रेगनेंसी से जुड़े हुए होते हैं, अदर वीडियोस में भी मैंने डिस्कस किया है। उन वीडियोस को आप चैनल पे जाके वीडियो के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट में बताएं। ये वीडियो पसंद आई है तो शेयर लाइक करना ना भूलें। अपना पूरा ख्याल रखें। अगली मुलाकात नई वीडियो के साथ होगी। थैंक यू।